जाम बहाक, 5 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। तीनों बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महफूज। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं आग बेसमेंट 1 में बॉयलर फटने के बायस लगी। ऑपरेशन में 27 गाड़ियों और 72 रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। होटल से 275 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नोटिस पर सरकारी मशीनरी मुतहर्रिक रही। कमिश्नर लाहौर, DIG ऑपरेशंस और चीफ सेक्रेटरी जाए वकूआ पर मौजूद रहे। कराची में सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। गफलत और लापरवाही की दिफात शामिल। FIR से मुकदमे के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। लाइट बुझा देने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गेट बंद होने से सूरत हाल खराब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा, अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल देखी, जलने वाले सामान और दुकानों का जायजा लिया। मुतासरा इमारत से मजीद DVR सिस्टम में काम लिए गए। कराची में गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद की तलाश। अब तक 71 लाशें मिली। DNA के जरिए मजीद 2 अफराद की शनाख्त। मय्यत लवाहिकीन के हवाले शनाख्त की गई लाशों की तादाद 22 हो गई। 82 अफराद ताहाल लापता। लवाहिकीन हर लम्हा अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर। डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक लाशें जल जाने से DNA का अमल पेचीदा है। गाजियों की खातून की गुल प्लाजा में 4 दुकानें जलकर राख। यास्मीन की 3 दुकानें ग्राउंड फ्लोर, 1 बेसमेंट में थी। पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू में यास्मीन ने कहा, चंद मिनटों में सब कुछ जलकर खाकिस्तान हो गया। जब गुल प्लाजा बेसमेंट बना था, मैं जब से यहाँ आई थी, सब कुछ समझ लो बर्बाद हो गया। 20 साल की मेहनत है ना, 20 मिनट में हमने देख लिया हमारी जलते हुए। हम सब जितने भी गुल प्लाजा वाले, मेरे बेटे भाई सब रोड पे अभी खड़े हुए, सब एक साथ खड़े हुए। इतनी देर में क्या से क्या हो गया हम कुछ भी समझ नहीं पाए। मगर ये है कि अब हुकूमत का हमारा साथ देना चाहिए। कराची में एक और फैक्ट्री में आग की। नाज़िमाबाद नंबर 4 में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग बुझाई। वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल लिया गया। हटाने के लिए बेसरोपा तावीलें देकर अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जवाबदेही और अपने एहतसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेक नो मिस्टेक, चीफ मिनिस्टर सेड, मेक नो मिस्टेक, मेयर कराची, द टाइम इज कमिंग, वक्त आ रहा है तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। इतनी आसानी से बचकर कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम तुम्हें नहीं निकलने देंगे बेटा। किस खामख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंक दोगे। वज़ीर आला सिंध ने सवालात के जवाब देने की बजाय लोगों को गुमराह किया। सानहे के बाद हैरान कशकबात है और उन्हें मजाक सूझ रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने लीज की बात की। क्या लीज में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं? पीपल्स पार्टी 18 साल से करप्ट तरीन हुक्मरान कर रही है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे सियासी समझौतों को कमजोर मत समझो, उसका फायदा ना उठाओ। अवामी रद्द-ए-अमल का आपको सामना करना पड़ेगा। सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराएं। ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब होना चाहिए। जिनके प्यारे चले गए उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मलबे तले दबे लोगों की लाशें ही दे दें।